हाँ, तो आप सब तैयार हैं? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे। आप है जो समझते चलिएगा। आज जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा हमसे क्या कीजिएगा, आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, और एलईडी पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, तो आप मुझे इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए किया गया। कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए किया गया, ठीक है। जब कंप्यूटर नहीं बना था तब मानव है जो कैलकुलेशन का काम दीवारों पर लाइन खींचकर, लकड़ियों की सहारा लेकर और पत्थरों का जमा करके करने का काम करता था। यानी बात को ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि जिस समय कंप्यूटर नहीं बना था उस समय भी मानव है जो कैलकुलेशन का काम तो करते होंगे। क्या कैलकुलेशन का काम नहीं करते होंगे? करते होंगे। तो वह क्या करता था? अपने फिंगरों का सहारा लेकर करता था। फिंगर्स का सहारा लेकर करता था कैलकुलेशन का काम। जब भी उसे क्या करता था, किसी चीज़ को जोड़ना रहता था तो अपने क्या करते हैं, हाथों को द्वारा है जो काउंट करके वह बताने का काम करता था कि इतनी उसकी संख्या है, ठीक है। दूसरे सवाल पूछता है कि मान लीजिए कि फिंगर का सहारा लेकर नहीं करता था, दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है दीवालों पर लाइन खींचकर कैलकुलेशन करने का काम करते थे। कैसे? तो इस तरीका से। आप लोग देखते क्या है कि आज भी हमको क्या करते हैं, किसी को कैलकुलेशन करते हुए देखे होंगे, किसी को जो कैलकुलेटिंग करते हुए देखे होंगे, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीवालों पर या कहते भूमि होता है, भूमि पर ही क्या करते हैं, इस तरीक़ा से निशान बना देते हैं और निशान बनाकर उसको कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इस तरीक़ा से हुआ कि अगर मान लिया जाए कि फिंगर का भी आदमी नहीं सहारा लेना चाहता, लाइनिंग भी नहीं खींचना चाहता, तो फिर तीसरा उसके पास जो रास्ता है कैलकुलेशन का, वो रास्ता है छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके, ठीक है। यानी छोटे छोटे जो स्टोन होता था उसे क्या करते थे, जमा करके कैलकुलेशन करने का काम करते थे। फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। यानी कहने का मतलब ये होता है हमारा कि 600 ईयर्स पूर्व, आज से 600 साल पहले की बात है, आज से 600 ईयर्स, ठीक है, पूर्व 3 देश के लोग थे, टोटल 3 देश, जिसको आप एलईडी पर देख सकते हैं। उसके बाद लगभग चीन, जापान, कोरिया के लोगों ने मिलकर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम अबेकस रखा, ठीक है। यानी आज से 600 वर्ष पहले की बात है कि 3 देश के लोग थे। कौन कौन? तो चीन के लोग थे, जापान के लोग थे तथा कोरिया के लोग थे। इन तीनों देशों के लोगों ने मिलकर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का निर्माण किया जिसका क्या नाम रखा? अबेकस रखा। अबेकस का फिगर इस तरीका से है, वो ऐसा दिखता है। इसके बारे में कहा जाता है क्या कि यह जोड़ने तथा घटाने का काम करता था। यानी इसका आसान तरीका था, ये ओनली फॉर जोड़ता था और फिर क्या करता था, घटाता था। यही 2 काम इसका था। इसमें ना ये जो आपको दिख रहा है लंबे लंबे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। रिंग का हिंदी छड़ होता है, ठीक है। और इसमें जो गोल गोल दिख रहा है बुआ, वो गोल गोल इसको हम लोग मोती कहते हैं। और यह किनारे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये किनारे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग वुडन फ्रेम, यानी लकड़ियों का बना हुआ था, लकड़ियों का फ्रेम बना हुआ था, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका निर्माण करने वाले मात्र 3 देश के लोग थे, चीन, जापान, कोरिया। आज हम लोग थोड़ी सी चाइना का नाम सुनकर थोड़ी सी अचंभित जैसा फील करते हैं, थोड़ा अटपटांग सा लगता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 1600 ईस्वी में हार्मन हैलेरी नामक वैज्ञानिक ने टैबलेटर मशीन का निर्माण किया।
टैबलेटर मशीन का निर्माण किया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि टैबलेटर मशीन कैसा दिखता है? ठीक है, तो देखिए टैबलेटर मशीन आपका ऐसा दिखता है। ये है आपका टैबलेटर मशीन।